हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल में। तो अभी तक हम लोग ने देखा कि ह्यूमन राइट क्या है, ह्यूमंस कौन है, ह्यूमन राइट्स क्या है। और ह्यूमन राइट के लिए एक प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया हमारे प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारे संविधान ने के थ्रू पार्लियामेंट में क्या बनाया गया, कानून बनाया गया। उसका नाम था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट 1993। तो हम लोगों ने देखा कि उसमें क्या क्या कंटेंट है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कितने चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के नाम और उसके साथ साथ सेक्शंस पढ़े हम लोग। अब हम शुरू करेंगे, सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ना शुरू करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर। चैप्टर पढ़ेंगे, उस चैप्टर में कितने सेक्शन है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो यह चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने का फर्स्ट चैप्टर जो है, जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, वो है सेक्शन 2 से लेकर 1 से लेकर के सेक्शन 2 तक। तो सेक्शन 1 क्या कहता है, वो कहता है कि ये कहाँ तक इसका कब लागू हुआ, किसके लिए लागू हुआ, कहाँ तक लागू हुआ, इसका नाम क्या है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। तो इस सेक्शन का नाम क्या है, इस सेक्शन का नाम यह है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। तो ये इसका शॉर्ट टाइटल क्या होगा, उसके बाद इसका एक्सटेंड क्या होगा, फिर उसके बाद इसका कमेंसमेंट क्या है, तो ये सब देखेंगे। तो सबसे पहला बात कह रहा है दिस एक्ट में बी कॉल्ड अ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। ये नाम है इसका, इस कानून का क्या नाम है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। सेकेंड बोलता है कि इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। ठीक है, पहले क्या था, जब 2019 के पहले क्या हुआ करता था, कोई भी एक्ट जो बनती थी पार्लियामेंट के थ्रू, वो जम्मू एंड कश्मीर को एक्सेप्ट कर दिया था, छोड़ दिया जाता था। जैसे ही आप पुराना जो आप बेरट उठाइए, कोई भी सब्जेक्ट का, आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, कोई भी देख लीजिए, उसमें क्या था, क्योंकि उनका अलग संविधान था, अलग उन लोगों का कानून था। लेकिन अब जब से 360 आर्टिकल 360 हटा, उसके बाद से फिर वो भी एक यूनियन टेरिटरी बना हमारे देश का, तो उसका और हमारा दोनों का सेम होने लगा। तो इसके साथ ये भी है, इट सेल बी डीम्ड टू हैव बीन came in force on 28 सितंबर 1993। तो क्या कहता है कि लागू कब होगा, ये 28 सितंबर 1993। तो यही हम लोगों का सेक्शन 1 था। क्या कहता है, इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, इसका नाम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। उसके बाद इसका ये लागू कब हुआ, ये लागू हुआ 28 डे ऑफ सितंबर 1993। ये कहाँ तक एक्सटेंड करेगा, ये पूरे इंडिया में एक्सटेंड करेगा। बस सेक्शन 1 यही खत्म। सेक्शन 2 में आते हैं। सेक्शन 2 आप कहेंगे तो बहुत बड़ा है, बहुत ब्रॉड है, आपको याद करने पड़ेंगे कुछ डेफिनेशंस, क्योंकि इसका नाम है डेफिनेशन। सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशन के बारे में डील करती है ह्यूमन राइट एक्ट का। तो ह्यूमन राइट एक्ट में जो डेफिनेशन है, सबसे पहले आप आर्म फोर्स, इसमें देखिएगा एबीसीडी का बहुत अच्छा झोल है। ठीक है, आप एबीसीडी अच्छे से देख लीजिए। जैसे 2A में आर्म फोर्स है, ए से स्टार्ट होता है, फिर बी से सी से स्टार्ट होता है, और बी ए में भी सी होता है, सी में भी सी होता है। तो आप एक बार पूरे लिख लीजिएगा, मैं बताते जाऊंगा आपको, आप लिख लीजिएगा। तो मैं डिफाइन करते करते आपको बताते जाऊंगा कि कौन कौन से डेफिनेशंस इसमें दी हुई हैं। क्योंकि ये जो 43 जो सेक्शन है, टोटल 43 सेक्शन में कितने टफ वर्ड्स हैं या फिर कितने वर्ड्स हैं जिसकी डेफिनेशन डिफाइन करना जरूरी था इस एक्ट को, उन सबको डिफाइन किया गया। तो 2A, सेक्शन 2A में कहता है आर्म फोर्स। तो इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स को छोड़ करके उसके साथ साथ जितने पैरामिलिट्री फोर्स हैं, जैसे हो गया आईटीबीपी, जैसे हो गया बीएसएफ, सीआरपीएफ, ये सब जितने भी होते हैं, इन सब को जोड़ करके आर्म फोर्स कहा गया है। ठीक है, तो ये आर्म फोर्स इन सब के लिए है, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक फौज बनाया गया है, एक बटालियन बनाई गई है, वो सब आर्म फोर्स में आ जाएंगे। दूसरा कहता है सेक्शन 2B में कहता है चेयरपर्सन। जो यहाँ 2 चेयरपर्सन होंगे, एक चेयरपर्सन होंगे जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए होंगे, और दूसरे चेयरपर्सन किसके लिए होंगे, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के लिए होंगे। तो आप हम लोग देखा कि 2A में क्या कहता है, 2B में क्या कहता है। अब हम देखेंगे 2C में क्या कहता है। आप याद कीजिएगा, लिख लीजिएगा, जैसे 2A 2B एंड 2BA में ये कहता है कि यहाँ पे क्या होगा, एक चीफ कमिश्नर होगा। जो भी डिसेबिलिटीज होते हैं, जो भी दिव्यांग आदमी होते हैं, तो उनका एक चेयरपर्सन बनता है, उनका एक चीफ कमिश्नर बनता है। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ का हो, जैसे आप मान लीजिए कि बैकवर्ड क्लासेस हो गया, तो ह्यूमन राइट बैकवर्ड क्लासेस के चेयरपर्सन होंगे, इसके इसके चीफ कमिश्नर नहीं होंगे। लेकिन जो भी इसमें डिफाइन किया गया, हम पढ़ के बताते हैं आपको बेयर प्रोविजन में,
It means the Chief Commissioner for person with disabilities referred to in section 1 of 74 right of person with disability act 2016. डिसएबिलिटी एक्ट 2016 में जो सेक्शन 1 में बताया गया है, सेक्शन 74 के सब सेक्शन 1 में डिफाइन किया गया है किसके बारे में, ये चीफ कमिश्नर के बारे में। तो इसमें यही डिफाइन किया गया है कि एक कमिश्नर होंगे जो पूरे भारत में जितने भी डिसेबिलिटीज के लिए और जितने भी दिव्यांग जो व्यक्ति होते हैं उनके एक क्या होंगे, कमिश्नर होंगे, चीफ कमिश्नर। तो उनका भी नाम इसमें डिफाइन किया गया है 2BA में। 2C में कमीशन का बात किया गया है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन क्या है उसके बारे में बताया गया कि कमीशन क्या है। सेक्शन 3 में इसके बारे में बताया गया है ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट में। डी में बताया गया ह्यूमन राइट के बारे में कि ह्यूमन राइट्स क्या क्या है। देखिए क्या क्या बताया गया कि एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या है। ह्यूमन राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड इक्वलिटी, राइट रिलेटिंग टू डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, विच right which guaranteed by the Constitution of India or embodied in international convent। इंटरनेशनल कन्वेंट जो है, जब इंटरनेशनल कन्वेंट WHO बना उस समय में जब इसके बारे में बताया गया कि ह्यूमन राइट में कोई चीज़ है, ठीक है, तो उसमें इम्बॉडीड की है, तो इसको भारत सरकार ने ले लिया। देखिए इसमें ह्यूमन राइट के एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या है। तो सेक्शन डी देखिएगा, सेक्शन 2D में बताया गया ह्यूमन राइट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कीजिएगा इसको। इसमें किसको किसको बताया गया है, पहला चीज ये बताया गया है कि राइट रिलेटिंग टू लाइफ, जीने के हक, जीने का हक। दूसरा बताया गया है राइट रिलेटिंग टू लिबर्टी एंड इक्वलिटी, लिबर्टी भी होनी चाहिए, इक्वलिटी भी होनी चाहिए, इनके बीच में आज़ादी होनी चाहिए, हमको आज़ादी होना चाहिए, स्वतंत्र रहे हम और हमको क्या मिले, समान अधिकार मिले जीने का, ठीक है, ह्यूमन का। उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो गारंटी की है, गारंटी फंडामेंटल राइट्स, टोटल फंडामेंटल राइट्स क्या हुआ, हमारा ह्यूमन राइट्स में आ जाएगा। फिर जो इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ है उसमें हम एडॉप्ट किए हैं, उन सब चीज़ों को भी ह्यूमन राइट में हम कंक्लूड करते हैं। फिर आता है सेक्शन 2 का ई। सेक्शन 2E बताता है ह्यूमन राइट कोड, मीन्स ह्यूमन राइट कोड स्पेसिफाई अंडर आर्टिकल सेक्शन 30। सेक्शन 30 में बताया है कि ह्यूमन राइट कोर्ट होगा एक, ठीक है, जिस तरह हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, उसी तरह एक और कोर्ट होगा जो भी केसेस ह्यूमन राइट के थ्रू जाएंगे, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, वो ह्यूमन राइट कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। ये सेक्शन 30 में बताया गया है और इसकी डिफाइन किस में किया गया है, सेक्शन 2E में। सेक्शन 2F में क्या कहा गया है, इंटरनेशनल कन्वेंट। इंटरनेशनल कन्वेंट क्या है, मीन्स इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट एडॉप्टेड बाय द जनरल असेंबली ऑफ द यूएन ऑन 26 दिसंबर 1966। ये वेयर प्रोविजन में हमको सेक्शन 2F में डिफाइन किया गया है कि इंटरनेशनल कन्वेंट क्या है। तो इंटरनेशनल कन्वेंट वही है जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल राइट मिलता है आदमी को, ठीक है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, ये सब राइट्स एक आदमी को मिलता है, जो जिसको एडॉप्ट कब किया गया था, आप याद कीजिएगा 26 दिसंबर 1966, इस तारीख को एडॉप्ट किया गया था। क्या क्या एडॉप्ट किया था, एक आदमी का राइट क्या होगा, उसका पॉलिटिकल राइट क्या होगा, उसका सिविल राइट क्या होगा, उसका इकोनॉमिकल राइट क्या होगा, उसका कल्चरल राइट क्या होगा। तो इन सब चीज़ों को कन्वेंट में एडॉप्ट किया गया था। जी में बताता है, 2G में बताता है मेंबर के बारे में कि कौन मेंबर होगा। मेंबर में चेयरपर्सन भी हो जाते हैं, मेंबर भी हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद GA में बताया है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। जो नेशनल कमीशन जैसे ह्यूमन राइट कमीशन है उसी तरह बैकवर्ड के लिए भी एक नेशनल कमीशन बनती है। उसी तरह H में बताया गया है कमीशन फॉर माइनॉरिटी कमीशन कौन होगा, क्या होता है, तो इसका भी कानून बना हुआ है। HA में बताता है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, बच्चों का राइट्स के लिए भी एक एक्ट बनाया है। इस एक्ट के चेयरपर्सन को भी इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन राइट एक्ट में। फिर आएगा I में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, फिर IA में आएगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, फिर J में बताया गया है कि नेशनल कमीशन फॉर वोमेन। इन सब चीज़ों पे डिफाइन की गई हैं। फिर आप K में देखिए
2K में डिफाइन किया गया है नोटिफिकेशन। और नोटिफिकेशन पब्लिश इन द ऑफिशियल गेजेट। कोई भी नेशनल कमीशन जो है उसमें हम ऑफिशियल गेजेट मिलता है, उसको नोटिफिकेशन कहते हैं। प्रिस्क्राइब क्या है, जो रूल्स और एक्ट के अंदर जो प्रिस्क्राइब किया गया, बताया गया, उसको हम लोग कहते हैं। पब्लिक सर्वेंट shall have the meaning assigned to the। पब्लिक सर्वेंट क्या है? पब्लिक सर्वेंट के बारे में आईपीसी में आर्टिकल सेक्शन 21 में बताया गया है आईपीसी की कि पब्लिक सर्वेंट कौन होंगे। मैं सिंपल भाषा में आपको बता देता हूँ। उसमें बहुत सारे कैटेगराइज किया गया है कि कौन पब्लिक सर्वेंट होगा। जो भी पब्लिक सर्वेंट जिसको गवर्नमेंट द्वारा पैसा मिलता है, गवर्नमेंट द्वारा नौकरी मिलती है, वो तो पब्लिक सर्वेंट होता ही है। साथ साथ जो व्यक्ति एनजीओ चलाता है, जो व्यक्ति स्कूल खोलता है, जो व्यक्ति इंस्टीट्यूट चलाता है, ठीक है, जो व्यक्ति गैदरिंग करता है पब्लिक, वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी पब्लिक सर्वेंट ही कहलाएंगे। तो ये आईपीसी के सेक्शन 21 में बताया गया है, उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया। स्टेट कमीशन क्या होगा? जैसे नेशनल कमीशन होता है उसी तरह एक स्टेट कमीशन होगा जो स्टेट लेवल में होगा। तो हम लोगों ने देखा कि सेक्शन 2 में 2A से लेकर के 2N तक 18 टोटल क्या है, सब क्लोसेस हैं। इन सब क्लोसेस को हम लोग को पढ़ना है, हम लोग को याद करना है। मैं सबको एक बार मैं बता दिया हूँ, तो जल्दी बताया हूँ। आप स्लो करके पूरा एक बार सुनिए और सबको नोट डाउन करते जाइए। आपको बेयर प्रोविजन और बेयर एक्ट खोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इन सब को आप खोल करके आप अगर सिर्फ नोट डाउन करते, आप सुनिए, आपको बता दिया कि ह्यूमन राइट क्या है। अब आपको उसको डिफाइन करने का कोई जरूरत नहीं है। आप जान जाइए कि ह्यूमन राइट किस में है। ह्यूमन राइट किस में है? डी में है। 2D में ह्यूमन राइट के बारे में बताया है। 2N में किसके बारे में बताया गया है? 2N में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बताया गया है। तो आप सिंपली इस सबको आप नोट डाउन कीजिए और लिख लीजिए। यही था हमारा सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 बताता है कि इस कानून का नाम क्या है, ये कहाँ तक रहेगा और ये कब लागू हुआ। सेक्शन 2 में बताता है कि डेफिनेशन तो जरूर नहीं थी, हाँ 2-3 ऐसी चीज़ें जिसकी ज़रूरत है। ह्यूमन राइट, इंटरनेशनल कन्वेंशन F में है। ह्यूमन राइट क्या है? प्रिस्क्राइब, नोटिफिकेशन, पब्लिक सर्वेंट, इन सब का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा। 2G से लेकर के 2J तक कोई ज़रूरत नहीं है, इनका ज़्यादा यूजेस नहीं है इसमें। इंटरनेशनल कन्वेंशन सही है। ह्यूमन राइट कोड जो हम लोग दोबारा पढ़ेंगे सेक्शन 30 में क्या है वो, उसके बारे में। कमीशन सेक्शन 3 में बताया गया कि कमीशन क्या होगा, ठीक है। चीफ कमिश्नर BA में बताया गया, चीफ कमिश्नर वो व्यक्ति होगा जो डिसेबिलिटी, दिव्यांग व्यक्ति का जो सबसे ऊपर जो उसको चूज किया जाता है। जैसे कमिश्नर मान लीजिए, जैसे आप उसका चेयरपर्सन मान लीजिए, वो होंगे, ठीक है। और A में बताया गया, 2A में आर्म फोर्स के बारे में बताया, इसका भी ज़्यादा जिक्र नहीं है इसमें, ठीक है। तो आप 2-3 ऐसे हैं, जैसे 2D हो गया, 2F हो गया, 2N हो गया, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आराम से आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा चैप्टर 1 यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे कि चैप्टर 2 में क्या क्या के बारे में है, सेक्शन 3 से लेकर के कहाँ तक है, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो तब तक आप पिछले दोनों वीडियो को जरूर देखिए और अपने कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा वीडियो बना है। हमको अब अलविदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।